कितने साल के रहे होंगे जब प्यार हुआ होगा? मैं करीब 14 साल का था और ये करीब मैं 12 साल की थी। हाँ, 12 साल। हाँ, तभी तो इतनी बुद्धि नहीं थी, 12 साल की मैं थी। अच्छा, 12 साल की उम्र में वो आपने ताकत रखा कि हम नंबर मांग लेंगे। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि 12 साल में आपको पटाने की ये आइडिया कहाँ से आई थी? बस ऐसे ही सीरियल उरियल देखती थी, उसी में देख के पटा ली। बुआ के देवर से प्यार हो जाता है आपका? हाँ, एक पदे तो हमारे फुफ्फा लगेंगे। अच्छा, हाँ। फूफा से प्यार हो गया? हाँ। हाँ, फूफा से प्यार कर बैठी। अच्छा, जब मेले में मिलते हैं तो क्या कैसे करते हैं, क्या एक्टिविटी इनकी रहती है? इनकर तो सही मतलब सही ऐसे हाल चाल पूछत रहना है और बतावा ठीक हो। मतलब हम पहले कबो देखले ना रहनी है तो हम हाल चाल पूछ। आप लोग शादी कैसे किए हैं? परिवार की मर्जी से किए हैं कि कोर्ट मैरिज किए हैं? नहीं, परिवार की मर्जी से हुई है। पहले तो परिवार ना ही इनके मानते थे ना ही हमारी, क्योंकि मतलब रिश्तेदारी में हमारी फुफ्फा लगेंगे और एक प्रदेश में इनकी मतलब फुफ्फा और एक प्रदेश में इनकी बेटी लगेंगी, मेरी फुफ्फा लगेंगे। तो फिर भी मैं परिवार से इनके ये अपने परिवार में मनाए, हम अपने परिवार में धीमे धीमे करके सब लोग मान गए। धीमे धीमे करके। राज भाई के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा था? सबसे अच्छा इनकी हंसी लगी थी मुझे। अच्छा। हाँ। इनकी मुस्कान पे फिदा हो गए? हाँ, इनकी मतलब हंसते थे, मुझे इनकी हंसी बहुत पसंद आती थी। राज भैया, अगर बात करें आपसे कि ये मामला तो अब आपके हंसी पे आ जाता है, कौन सी ऐसी मुस्कान जो मारते हैं कि महिमा जी एकदम फिदा हो जाती है? साहस किसके अंदर आया? मतलब महिमा के? हाँ, हमारे हम कहानी कि हम पटाख दिखाई वो लड़का की। अरे बाप रे। हाँ, तो पटाए ले लूं कि नहीं पटाए ले लूं? हाँ, पटा लेनी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पी इंडिया न्यूज़। पी इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी उपस्थिति है अंबेडकर नगर में। मित्रों, अंबेडकर नगर से एक लव स्टोरी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल होती है। ऐसे में अगर बात करें, वो लव कपल हमारे साथ है। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इनकी लव स्टोरी कैसे शुरुआत होती है और क्या कुछ मामला है। आजकल की जो लव स्टोरी हैं, आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से 1 महीना प्यार होता है, 2 महीना प्यार होता है, 1 साल, 2 साल, तीसरे साल टूट जाता है। लेकिन ऐसे में लव कपल कैसे आपस में प्रेम कर बैठते हैं और क्या कैसे कहानी है इनका, हम इन्हीं से जानते हैं। भैया, क्या नाम है? बहुत बहुत स्वागत है। भैया मेरा नाम राज है और आपके चैनल से जितने भी हमें लोग देख रहे हैं सबको पहले प्रणाम। आपका क्या नाम है? हमारा नाम महिमा है। भैया के चैनल में जितना लोग देख रहा है, मैं सबके प्रणाम। अच्छा अच्छा, तो आपका नाम महिमा, इनका नाम राज। सबसे पहले ये बताइए, आपका कोई यूट्यूब चैनल है? हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल है राज महिमा ब्लॉग। अच्छा, राज महिमा ब्लॉग। हाँ। और सेम ही चैनल है? नहीं, 2 चैनल अभी मतलब एक चैनल स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है मिस्टर राज बाबू, और जो हमारा बड़ा चैनल उसका नाम है राज महिमा ब्लॉग। राज बाबू महिमा कैसे मिलती हैं आपको? महिमा जी तो पहले हमसे मिली थी मेले में। पहली हमारी मुलाकात इनसे मेले में हुई थी हमारी। आपकी मुलाकात मेले में होती है, तो महिमा जी जब मेले में आप देखती हैं तो कैसे देखती हैं इनको? ऐसा ही देखा था, ऐसे ऐसे सामने से, मतलब इनके हम पहले देखनी, उसके बाद फिर हमके मतलब देखना और चाउमीन वाउमीन खिलौना, फिर आइसक्रीम खिलौना, उसके बाद नहीं, देखने के बाद तुरंत तो चाउमीन खिलाएंगे नहीं? नहीं, उसका हाल चाल पूछे और बताइए। मतलब हम इनके हमारे मतलब बुआ के देवर हैं। अच्छा, ये बुआ के देवर? हाँ, बुआ के देवर हैं। तो इसके पहले आते जाते रहे होंगे? आप पहले ना कब्बो देख ले आनी है, मेलवे में पहली बार देख ले आनी है। तो बुआ के देवर से प्यार हो जाता है आपका? हाँ, एक पदे तो हमारे फुफ्फा लगेंगे। अच्छा। हाँ। फूफा से प्यार हो गया? हाँ। हाँ, फूफा से प्यार कर बैठी। अच्छा, जब मेले में मिलते हैं तो क्या कैसे करते हैं, क्या एक्टिविटी इनकी रहती है? इनकर तो सही मतलब सही ऐसे हाल चाल पूछत रहना है और बतावा ठीक हो। मतलब हम पहले कबो देखले ना रहनी है तो हम हाल चाल पूछ लेनी, अपने बुआ के लड़का से पूछनी कि ये है तो बताओ कि हमारा चाचा हमें। अच्छा। हाँ। आपका जो भाई था वो बताया कि हमारे चाचा हैं। हाँ। हाँ। तो ऐसे हाल चाल पूछे, फिर बोले, फिर कहने चला कि तू लोगन के मतलब कुछ खिला पिला दे। हम कहीं रहे। अच्छा, चाचा थे तो शायद बड़े थे, इनको ये लगा कि हम कुछ इन लोगों को नाश्ता पानी करा दें। नाश्ता पानी करा दे, मुझे पता नहीं था कि मतलब नाश्ता पानी करवा देंगे, ये हमारे मतलब जो भी है हो जाएगा। हाँ, लव लाइफ बन जाएगा। हाँ, नाश्ता पानी करवा देते हैं, उसके बाद कहानी चालू हो जाती है। नहीं, उसके बाद कहानी नहीं चालू थी। मुझे मतलब उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मतलब अगर नाश्ता पानी करवा देंगे मतलब इनसे हमसे बात होने लगेगी और हमारे यहाँ तक मतलब बात पहुँच जाएगी, हम शादी तक हो जाएगी। अच्छा महिमा जी, जब आप नाश्ता पानी कर लेती हैं तो इनके बारे में क्या सोचती हैं?
हमार सहेली मतलब हमार सहेली रानी है और हम रानी दोनों मिला कहा थी हमार सहेली वो लड़का बहुत मतलब सुंदर लगत है तो फिर कहा थी कि लड़का बहुत सुंदर लगत है तो कहा थी कि ना ही वो लड़कवा तोके नंबर दे। फिर हम कहा थी ना ही वो लड़कवा तोके नंबर दे तो कहा थी अच्छा चल देख ले दोनों मिला मशीन के वो नंबर दे दें। अच्छा, मतलब दोनों सहेली के बीच में हाँ मतलब ये कन्फ्यूजन रहता है कि इनको पटाएंगे कि हमको पटाएंगे। हाँ, तो अच्छा, ये तब नंबर किसको देते हैं, आपको देते हैं कि उनको देते हैं? ये नंबर ना हमको देते ना उनको देते, हम इनसे नंबर मांगे हैं। अच्छा, मतलब आपको भी ये जिद आ गई कि हम बीच में अपना गेम कर जाते हैं। वो कह रहे मतलब उनका मतलब था कि वो कह रही कि मैं पटाऊंगी, ये कह रही है मैं पटाऊंगी। इसी चक्कर में मतलब ये हमसे नंबर मांगे। सबसे ज्यादा साहस किसके अंदर आया? मतलब हाँ हमारे हम कहा नहीं कि हम पटाई दिखाई वो लड़का की। अरे बाप रे। हाँ, तो पटाई ले लू कि नहीं पटाई ले लू? हाँ पटा लेनी। हाँ, कितना दिन में पटौलू? बस ये मतलब सगाई में गए लाना है एक का मतलब एक के दिन में। एक ही दिन में? हाँ हाँ, एक दिन में फिर बातचीत होने लगी? एक दिन में मतलब बात ना भई लाल मतलब हमें नंबर दे लाना है एक ठे नंबर अपन दे लाना है तो बस स्विच ऑफ बताओ तार मोबाइल। तब तो आपको ऐसा लगा होगा कि धोखेबाज आदमी। हाँ स्विच ऑफ बताता। फिर हम कहानी हाँ हम कहानी ये कैसन नंबर देल में लगता है ना पे हम कहानी भैया ये नंबर में ना लगा था अपन दूसरा भैया? हाँ भैया भी बोलती हैं? हाँ भैया भी बोलत रहनी इनकी। कहे भैया बोलत रहे? ऐसे पहले भी कौनो रिश्ता ना रहा तब कहानी का कहीं फूफा उफा कहने बहुत अजीब लगा। हम कहे आजकल के युग में के लड़का हुआ कि फूफा का हाथ बा तो हम भैया ही बोलत रहे। दिल तो आपका सैया बनाने का था। तो हाँ हाँ, मन में तो लड्डू फूट रहे थे। हाँ, फूट रहे थे लड्डू। हाँ तो ऐसे ही तो होता है। क्या क्या होता था उस समय? मतलब ऐसे ही होता था कि हम इस लड़कों को मतलब इनके कब बतियाई मतलब कब नंबर मांगी कब पटाई ऐसे ही। तो नंबर जब मिलता है तब क्या बातचीत होती है? इनके लगे मतलब फ़ोन कहीं नहीं फिर वहाँ से चली गई लाना अपने मामा के घर से फिर कहीं और चल गई ना। फिर हम फ़ोन के पूछनी कि भैया कहाँ हवा तिकाल में बहन हम आए ली कहीं शादी में। तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेती, पहले अपना परिचय देती होंगी ना? ये तो परिचय तो वहीं पर हो गया था। अच्छा, आपको पता चल गया था कि इन्हीं का फ़ोन है? जैसे जब भैया कहती थी कोई मेरे फ़ोन पे किसी का फ़ोन नहीं आता था, ये जब करती तो भैया कह के बात करती थी तो मुझे पता चलता था कि महिमा जी का फ़ोन आ गया है। महिमा जी क्या? अब क्या कहें अब मतलब पहले महिमा ही कहते थे, अब तो शादी हो गई है तो अब अभी डियर महिमा ही कहते हैं। अब डियर का? इनका नाम हम रख दिए मोंटू, हमें मंटू कह के बुलाते हैं इनको। अच्छा, मंटू। हाँ, अच्छा, मंटू जब कहते हैं तो बुरा नहीं लगता है? आपको तो बहुत बुरा लगता है लेकिन जब प्यार से कहते हैं तब सब अच्छा लगता है। मोंटू नहीं मंटू कहता तो हाँ। मंटू में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं इनको मंटू कह के बुलाता हूँ अब। अच्छा महिमा जी, फिर क्या बात होती है पहला जब फ़ोन करती हैं तो जब ये पहुंच जाते हैं तो कितना देर तक बात होती है और क्या क्या बात होती है? दो मिनट बस सिर्फ बात हुई थी 2 मिनट में। हम पूछी कि भैया आप मतलब क्या कर रहे हो तो ये बोले कि मैं अभी आया हूँ शादी में लहसुन प्याज छिल रहा हूँ अभी लहसुन फोन। प्याज? हाँ मैं छिला अभी फोन रख दो। ये मतलब उधर ही से काट दिए, मैं नहीं काटी थी यही काट दिए। तब उसके बाद आपको? तो मैं बोली जाने दो बेस थे क्या बार बार फ़ोन करके परेशान करूँ, मैं फिर रख दी। फिर 1-2 दिन बाद यही खुद किए थे फ़ोन। अच्छा, तब मतलब आपको उठने लगा लहर, क्या भैया? अरे नहीं भैया देखिए, कुछ दिन अगर बात होता है तो मतलब होता है कि वो मतलब फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं उधर से कॉल किया तो मतलब उठाई, इनकी मम्मी उठाई थी तो इनसे बात हुई, मतलब इनसे बात नहीं इनकी मम्मी से बात हुई तो मतलब पूछी कौन बोल रहे हैं, तो मैं बताया कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? ये कहने पे राज बोल रहा हूँ, तो मतलब इनकी मम्मी को पता नहीं था कि कौन राज है। तो फिर इसके बाद जब इनकी मम्मी फ़ोन काट दिए तो फिर इनके बाद ये हमारे पास कॉल की, उसके बाद धीरे धीरे बातें होती रही, 1 महीने तक बात हुई। जब आप मतलब फ़ोन आया होगा, जब आप रिसीव कॉल में देखी होंगी 30 सेकंड 40 सेकंड मम्मी से बात हुई है, तब तो आपके अंदर तमाम प्रकार की खुशियाँ हो गई होंगी, आ गया फ़ोन। तो कैसा लग रहा था उस समय? फिर आप जब रिटर्न फ़ोन करती हैं तो कितना देर बात करती हैं? तब बात हुआ था आधा घंटा हुआ था बात। आधा घंटा में क्या क्या बातें किए थे आप लोग? ऐसे ही बोले थे कि 2 दिन बीत गया क्यों नहीं मतलब फ़ोन की। मैं बोली ऐसे ही मतलब आप काम वाम करते होंगे परेशान हो जाएंगे तभी मैं फ़ोन नहीं की। अच्छा, ये लड़कियों का जाल रहता है क्या पहले से कि आप परेशान हो जाएंगे, आप नाराज़ हो जाएंगे, आप व्यस्त हैं कि नहीं हैं? ये उनका ये बहाना रहता है क्या कि बहुत प्रेम से पहले पलझाने का कोशिश करती हैं? बहाना नहीं रहता है। देखिए बहुत लड़की होती है लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। ऐसे नहीं हैं, लेकिन नंबर देने के लिए वो उत्सुकता वो उत्साह था उस समय।
हाँ हाँ, ऐसे नहीं रहती हैं लेकिन तब भी वो उत्साह आ जाता है। हाँ। अच्छा, राज भैया जब बात किए थे उस समय क्या क्या बातचीत किए थे? मतलब यही बात हुई थी कि मतलब घर परिवार के बारे में पूछ रही थी, तुम मतलब कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। और तो मैं डेकोरेशन का काम करता था, तो मैं ज़्यादातर बिजी रहता था क्योंकि शादी वगैरह का मौसम चल रहा था उस समय। तो मैं ज़्यादातर बिजी रहता था। उसके बाद जब इनसे मतलब हमारी बातचीत होने लगी, जब भैया से सैयाँ बनाने की बात आने लगी, तो धीरे धीरे बात हमारी बढ़ती रही। रात रात भर बात होती थी। और रात रात भर महिमा जी आप बात करती थी, हाँ जाग लेती थी? हाँ जाग लेते थे। अच्छा, और क्या क्या पाने के लिए जागती थी आप रात रात? ऐसे देखिए, पहली पहली बार किसी भी इंसान से अगर मतलब प्यार होगा तो पहली पहली बार सभी लोग मतलब बात करेंगे। ऐसे ही हमारा फ़ोन मतलब ज़्यादा बात नहीं होती थी, फ़ोन चलता था, ऐसे ही फ़ोन चला के हम लोग सो जाते थे। हाँ, फोन चला के सो जाते थे। हाँ कैसा, कौन सा कॉल, वीडियो कॉल का ऑडियो कॉल? नहीं, ऑडियो कॉल। हमारे पास छोटा वाला फ़ोन था, इनके वाले पास मतलब इनके पास बड़ा वाला था, तो आपके वीडियो। पास छोटा वाला था? हाँ छोटा वाला था। हाँ, कौन सा फोन था, सैमसंग? हाँ वही था, छोटा वाला सैमसंग ही था। अच्छा, तब उसके बाद? उसके बाद ऐसे बात करते करते हम लोग सो जाते, फिर मतलब ऐसे ही दिन पे दिन ऐसे ही बात होता था। कितना दिन तक बात चला, लगभग कितना दिन तक? हम लोग देखे लगभग 5 साल बात किए, उसके बाद हम लोग की शादी हुई। 5 साल? हाँ 5 साल कंटिन्यू बात करते हैं? जी भैया, 5 साल हमारी कंटिन्यू बात हुई। और मतलब बीच में हमारी मतलब हम लोग दोनों लोग शादी भी कर लिए थे, मतलब परिवार को पता नहीं था। शादी कैसा किए हैं महिमा जी आप? एक बात करें कि राज के ऊपर क्या देख के विश्वास कर लेते हैं? आज का जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, 1 साल आपके साथ रहेंगे, 2 साल साथ में रहेंगे, 3 साल रहेंगे, चौथे साल धोखा मिल जाता है, ऐसा देखने को मिलता है अक्सर। तो आपने क्या इनके अंदर क्या ऐसा एटीट्यूड देखा या क्या व्यवहार देखा जो आप इन पे फिदा हो गई? देखिए, किसी लड़के की मतलब लड़की देख के पहचान जाती है कि वो लड़का कैसा और वो लड़का कैसा है। इनको मैं देखी एक बार तो मैं जान गई, ये लड़का मतलब ये लड़का अच्छा है, ये लड़का मतलब साथ साथ देगा, ये धोखेबाज नहीं, हर लड़के की तरफ से नहीं। क्योंकि ये बात करते थे तो मतलब अच्छे, मैं इसे इनसे बोलती थी, कोई मतलब कोई भी बात बोलती थी ये कर देते थे। अगर कोई इंसान अगर कुछ भी, अगर जैसे इंसान जो धोखेबाज वाला रहते हैं तो बस सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। मतलब इनसे देखो हमारी 5 साल बात हुई, कभी नहीं अपने से मिलने की बुलाएं कि तुम यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। जब मैं बुलाती थी तभी ये आते थे, अपने जोर जबरदस्ती से कभी नहीं बुलाए। अच्छा महिमा जी, 5 साल के बीच में कितनी बार आप इनसे मिली हैं? देखिए, हम मतलब ऐसे ही मिले, बस सड़क पे ही मिले थे, जब हम बुलाते थे तभी ये आते थे, अपने मर्जी से कभी नहीं आए। जैसे बहुत लड़के सड़क पे मिलते थे? हाँ सड़क पे ऐसे ही आते थे, बात करते थे, फिर चले जाते थे। बस बात ही करते हाँ बात ही करती थे। जैसे बहुत लड़के हैं बहुत डिपार्ट के बाद, लेकिन ये कभी नहीं उस डिपार्ट में बात की। तभी मैं थे? किस इनको डिपार्टमेंट? जैसे ऐसे ही बात करते हैं कि तुम यहाँ पर मिलने आओ या ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे सब लड़के बोलते। ये मतलब कभी नहीं बोले कि तुम मेरे साथ यहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ पर लेके चलूँगा, ये कभी नहीं। जब मैं बोलती थी तभी ये आते थे। तो आपने कहाँ कहाँ ऐसे 5 साल के बीच में कहाँ कहाँ घूमा इनके साथ? इनके साथ देखिए, मैं कहीं पर नहीं घूमी थी, बस मैं अपने बुआ के घर जाती थी, वहीं पर ये आते थे, फिर ये मतलब 1-2 घंटा रहते थे, फिर चल जाते थे। तो बुआ के घर में जाती हैं, पूरे 5 साल के बीच में कभी ऐसा आप दोनों एक साथ कहीं मतलब रुके हों, शादी विवाह में रात बिताए हों, कुछ ज़्यादा देर तक बात हो, 2 ढाई 3 घंटा, ऐसा कभी हुआ लाइफ में अभी तक? नहीं ऐसे कभी नहीं, मतलब शादी के जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब ऐसा कभी नहीं हुआ था। अच्छा, शादी हुए कितना साल हो गया? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। हाँ, 2 साल से साथ में रह रहे हैं। हाँ 2 साल से साथ में कोई रहे। जिस प्रकार से पहले प्यार करते थे, शादी के पहले 5 साल में जो प्यार आपको मिला वो शादी के बाद अभी भी मिल रहा है? हाँ ऐसे ही मिल रहा है। जैसे मतलब मैं पहले बोलती थी आप यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, ऐसे अगर आप कह देती थी अभी मान जाते हैं, कुछ अपने मन के नहीं करते हैं। कहाँ हो भैया, ये तो बात हो गई फिर जोरू का गुलाम। अब जोरू का गुलाम कहो या कुछ भी कहो, अगर कोई अपनी बीवी से प्यार करता है तो उसे जोरू का गुलाम नहीं कहा जा सकता। जैसे अगर महिमा जी कुछ कह रही हैं तो आप सब कुछ कर रहे हैं, तो जोरू का गुलाम ही हुए। अगर महिमा जी की बात हम मान रहे हैं तो महिमा जी भी हमारी तो बात मान रही हैं। जो मैं कहता हूँ तो महिमा जी अगर कर रही हैं तो हमारा मतलब इनका हमारा फर्ज बनता है इनका जो कहेंगी वो करना। अच्छा महिमा जी, इनके अंदर सबसे अच्छा चीज़ क्या आपको लगा? इनके अंदर इनका चाल स्वभाव, मतलब यही अच्छा, मतलब एक ही नहीं चीज़ बता सकती कि यही अच्छा है, मतलब इनका सब कुछ मुझको अच्छा लगता है। चाल कैसी है इनकी? चाल भी अच्छी है। महिमा जी, राज भाई के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा था?
सबसे अच्छा इनकी हंसी लगी थी मुझे। अच्छा, हाँ। इनकी मुस्कान पे फिदा हो गए। हाँ, इनकी मतलब हंसते थे, मुझे इनकी हंसी बहुत पसंद आती थी। राज भैया, अगर बात करें आपसे कि ये मामला तो अब आपके हंसी पे आ जाता है, कौन सी ऐसी मुस्कान जो मारते हैं कि महिमा जी एकदम फिदा हो जाती हैं? अब कौन सी बताया भैया मुस्कान, अब यही जाने की कौन सी मुस्कान पे फिदा हुई थी हमको। आप कौन से मतलब एटीट्यूड या इनके व्यवहार, कोई एंगल, क्या खूबसूरती, किस पे आप फिदा हुए थे? मैं इनके मतलब व्यवहार पे ही फिदा हुआ था। मतलब जब इनके साथ मतलब जब इनके मतलब हमसे मिली थी तो जो मतलब बातें करती थी तो इनकी बातें सही लगती थी। और एक दिन ऐसा भी हुआ था कि मतलब जब इनसे हमारी बात नहीं होती थी, उससे पहले मतलब ये बिस्तर लगा रही थी और मैं वहाँ। बिस्तर? हाँ। अरे वो वाला बिस्तर जो आप सोच रहे हो वो वाला बिस्तर नहीं, दूसरा बिस्तर मतलब सोने के लिए। तो सोने के लिए भाई एक ही बिस्तर होता है, दो बिस्तर नहीं होता, एक ही बिस्तर होता है महाराज। हाँ तो बिस्तर ये मतलब पुआर पुआर वाला बिस्तर नहीं होता, वो लगा रही थी तो ये पुआरा बिछा रही थी। हम गए वहाँ पे, अचानक कोई मतलब मुझे धक्का दे दिया, मैं इनके ऊपर गिर गया था। हाँ। और इनका जो गले का लॉकेट होता है हमारे शर्ट की बटन से फंस भी गया था। तो उन दो कम से कम जान लीजिए 5 मिनट के बाद वो निकला, मतलब निकालने पे निकला। और अगर तोड़ते टूट जाता शायद, लेकिन मैं उस समय मतलब महिमा जी निकाली थी अपना जो भी था। हाँ, तो कैसे निकाली थी? एकदम तो उस समय तो एकदम सट गए होंगे आप लोग। हाँ, ऐसे ही मतलब इनके कपड़े में जो मैं शंकर भगवान की लॉकेट पहनी थी, उनका जो त्रिशूल है वही मतलब इनके शर्ट में फंस गया था, तो मैं निकाल ली थी। मतलब उसको खींची थी ना, वो जो त्रिशूल है वो टूट गया था। अच्छा, त्रिशूल टूट गया। हाँ, शंकर भगवान नाराज नहीं हुए? शंकर भगवान क्यों नाराज होंगे? शंकर भगवान मिलाने के लिए मुझे लग रहा है कि उस समय शंकर भी भगवान ने फंसाए थे कि मतलब इसके मतलब शर्ट में फंस जाओ। हैं, शर्ट से फंसा के तुरंत आपका उस समय कांड हो जाता है। हाँ। हाँ? मित्रों, आप लोग बहुत लव स्टोरी देखा होगा, लेकिन ये भी बेहद इंटरेस्टेड लव स्टोरी है। कितने साल के रहे होंगे जब प्यार हुआ होगा? मैं करीब 14 साल का था और ये करीब मैं 12 साल की थी। हाँ, 12 साल। हाँ, तभी तो इतनी बुद्धि नहीं थी, 12 साल की मैं थी। अच्छा, 12 साल की उम्र में वो आपने ताकत रखा कि हम नंबर मांग लेंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि 12 साल में आपको पटाने की ये आइडिया कहाँ से आई थी? बस ऐसे ही सीरियल उरियल देखती थी, उसी में देख के पटा ली। सीरियल देखती थी? कौन सा सीरियल देखती थी? उसका नाम कैसा है इश्क है। कैसा इश्क है, और इनका भी कैसा इश्क है। और अगर बात करें फिर, शादी होके 2 साल हो गया है, आप लोग शादी कैसे किए हैं? परिवार की मर्जी से किए हैं कि कोर्ट मैरिज किए? नहीं, परिवार की मर्जी से हुई है। पहले तो परिवार ना ही इनके मानते थे ना ही हमारी, क्योंकि मतलब रिश्तेदारी में हमारी फूफा लगेंगे, और एक प्रदेश में इनकी मतलब फूफा, और एक प्रदेश में इनकी बेटी लगेंगी, मेरी फूफा लगेंगे। तो फिर भी मैं परिवार से इनके, ये अपने परिवार में मनाए, हम अपने परिवार में, धीमे धीमे करके सब लोग मान गए। धीमे धीमे करके? क्या ये ट्रेन की ये थी क्या, धीमे धीमे? मतलब एक एक दिन बीतता था तो लोग कह रहे थे, मेरी मम्मी मुझे मतलब मैं रोती थी, जब मोबाइल नहीं देती थी बात करने के, रोती थी कि मुझे दे दो बात, फिर ऐसे तसल्ली धराती थी कि चलो मैं हम तो हर शादी वहीं कराए दे। मम्मी भी कहती थी? हाँ, मम्मी जब। तो अगर बात करें घर परिवार की मर्जी से शादी हुआ? हाँ, घर परिवार की मर्जी से हुई है। फिर उसके बाद अरेंज हुआ? पहले लव मैरिज फिर अरेंज? हाँ। हाँ? हाँ, जैसे सभी लोग के रात में शादी होती है, रात में बारात आती है, सुबह विदाई हो जाती है, तो हम लोग के दिने दिन शादी हुई थी। दिन दिन? हाँ, दिन में हुई थी। हाँ, दिन दिन किसकी शादी होती मालूम है आपको? तब हमको नहीं पता किसकी होती है। बात करें मित्रों, ये लव स्टोरी जो है बहुत बेहद रोचक है और बहुत इंटरेस्टेड है। आपको बता दूं, ये हमारे साथ महिमा और राज, ये महिमा और राज हैं, यूट्यूब चैनल पे काम भी करते हैं। महिमा राज ब्लॉग इनका चैनल है, उस चैनल को भी विजिट करिए और इनकी वीडियो भी वहीं पे मिलेगी। उस चैनल को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और ये लव स्टोरी या लव कपल आप लोगों को कैसा लगा, ये स्टोरी पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।